आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ हैलोजेंस। जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स है उनके आयोनाइजेशन एनर्जीज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज जो है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इनमें जो मेन पॉइंट्स है वो हम याद रखेंगे। एंड वी विल फर्स्ट डिस्कस आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। First of all, what do you mean by ionization energy? It is defined as the minimum amount of energy which is required to remove the most loosely bound electron from an atom. एक एटम से अगर हमें उसका इलेक्ट्रॉन जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, उसको बाहर निकालने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी. That means if I am saying ionization energy of an atom is low, that means it has higher tendency to donate its electron. If I am saying that ionization energy of an atom is high, that means its tendency to donate an electron is very low. That means it gives us the electron donating power. अगर मैं बोल रहा हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो वो एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है. अगर मैं बोल रहा हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी किसी एटम की हाई है, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता इजीली. ठीक है, अब हम आते हैं हेलोजेंस पे. जो हेलोजेंस की आयोनाइजेशन एनर्जी है, जनरली जो हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हेलोजेंस या ग्रुप 17 एलिमेंट्स हम बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हेलोजेंस इज वेरी हाई, वेरी हाई. उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हाई है. व्हाट डू यू मीन बाय दैट देयर आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई? इट मीन्स देयर इज a little tendency, there is a little tendency, there is little tendency to lose electrons. उनको बहुत कम टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे. दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. या हम ये भी बोल सकते हैं, उसका मतलब क्या हुआ? दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ही नहीं है, दैट मीन्स दे हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस. और आई कैन से दे हैव लेस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और फॉर्म और फॉर्म पॉजिटिव आयंस. पॉजिटिव आयंस, उनको कम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की या पॉजिटिव आयन बनाने की. लेकिन क्या सबकी आयोनाइजेशन एनर्जी सेम है? जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स में हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, दैट दे इंक्लूड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन, क्या उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबकी सेम है? ऐसा नहीं है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे. इट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक साइज. अब इन ग्रुप 17 एलिमेंट्स में जो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप 17 एलिमेंट. जो फ्लोरीन है, एफ जिसकी सिंबल है, एफ हैज हायर ionization energy than others. What should be the reason for that? Reason is because of its small size. Because of its small size. क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है. What happens to the atomic size when we go down the group? Atomic size increases. एटॉमिक साइज जब इंक्रीज होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी. जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो अट्रैक्शन कम होगी, ड्यू टू विच the energy required to break that attraction, it will decrease. That means we can say when we go down the group, the ionization energy will decrease. इसीलिए मैंने बोला फ्लोरीन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हायर है बिकॉज ऑफ इट स्मॉलर साइज, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है. लेकिन जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इन ग्रुप 17 एलिमेंट्स, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ये याद रखना है. आयोनाइजेशन एनर्जी decreases down the group. उसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे ऑर्डर लिखना होगा,
आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद होगा क्लोरीन, उसके बाद होगा ब्रोमीन और उसके बाद होगा आयोडीन। सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है अमंग halogens, it is shown by the fluorine, then it is chlorine, then it is bromine, and the last it is iodine. तो जो फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी है, इट इज़ इन द रेंज ऑफ 1680 किलो जूल्स पर मोल. दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन. जो क्लोरीन है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, इट इज़ 1256 किलो जूल्स पर मोल. That means it decreases. When we go from fluorine to chlorine, ionization energy decreases. When we go from chlorine to bromine, this ionization energy will decrease, and it is ionization energies in the range of 1143 kilojoules per mole. And when we go from bromine to iodine, the ionization energy further decreases, and it is in the range of 1009 kilojoules per mole. This ionization energy decreases when we go down the group. This is the trend shown by these halogens in ionization energies. Ionization energy उनकी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये पॉजिटिवली चार्जड आयन्स नहीं बनाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए उनके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. लेकिन इसमें एक पॉइंट आप याद रखोगे, जो मैंने वैल्यूज़ दिए हैं आयोनाइजेशन एनर्जीज़ के, क्लोरीन का 1256, 1143 इज़ फॉर ब्रोमीन एंड 1009 किलो जूल्स इज़ फॉर दिस आयोडीन. जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन एटम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, हाइड्रोजन एटम हैज़ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1311 किलो जूल्स पर मोल. 13 आप कंपेयर कर सकते हो, 1311 किलो जूल्स इज फॉर हाइड्रोजन. लेकिन जो फ्लोरीन को छोड़ दो, फ्लोरीन की तो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन. लेकिन जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, उन तीनों से ज़्यादा है आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी, फॉर दिस हाइड्रोजन एटम. लेकिन हाइड्रोजन एटम जो है वो H पॉजिटिव बनाता है, लेकिन जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ये positively charged ions नहीं बनाते. Although the ionization energy of hydrogen is higher than chlorine, bromine and iodine, still hydrogen forms H positive ion, while as chlorine, bromine and iodine does not forms पॉजिटिवली चार्जड आयन. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, ये पॉइंट आप याद रखोगे. हाइड्रोजन एटम हैज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1311 किलो जूल्स. अगर वैल्यू याद भी नहीं रखोगे, लेकिन ये याद रखना दैट इट इज आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन दैट ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ये लिख भी सकते हो आप. हाइड्रोजन एटम हैज आयोनाइजेशन एनर्जी 1311 किलो जूल्स पर मोल, विच इज हायर, which is higher than chlorine, bromine and iodine. जो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, वो क्लोरीन से भी ज़्यादा है, ब्रोमीन से भी ज़्यादा है और आयोडीन से भी ज़्यादा है. बट H एटम, हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एटम फॉर्म्स H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव आयंस, while as halogens, जो halogens है जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है हाइड्रोजन से, halogens does not forms X positive ions. ये X positive ions नहीं बनाते. What is the reason for this? रीज़न ये है, पॉजिटिवली चार्जड आयन बनाने के लिए खाली आयोनाइजेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है. याद रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी is different and the ability to form H positive ion is a little bit different things, because after losing electron, जो पॉजिटिवली चार्जड आयन है वो स्टेबल
होना चाहिए। वो स्टेबल कब होता है? जब उसको नेगेटिवली चार्जड आयन अट्रैक्ट करे ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, या वो वाटर में है, उसको वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे एंड एनर्जी विल बी रिलीज, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। लेकिन जब पॉजिटिवली चार्जड आयन को नेगेटिवली चार्जड आयन्स अट्रैक्ट करेंगे तो एनर्जी जो रिलीज होती है दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। जो H पॉजिटिव आयन है विच इज फॉर्मड व्हेन हाइड्रोजन एटम लूजेस दिस इलेक्ट्रॉन, द लैटिस एनर्जी ऑफ H पॉजिटिव आयन इज वेरी हाई, वो बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका साइज बहुत ही छोटा है। जब उसको नेगेटिवली चार्जड आयन्स अट्रैक्ट करते हैं तो वहां से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो जितनी एनर्जी हमें चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दैट इज 1311 किलो जूल्स, उससे ज्यादा एनर्जी फिर रिलीज होती है जब उसको नेगेटिवली चार्जड आयन्स अट्रैक्ट करते हैं। बिकॉज दिस अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द आयन्स, एंड डिस्टेंस मीन्स हियर साइज। जितना साइज छोटा होगा उतना ही अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। जो H पॉजिटिव आयन है उसका साइज एक्सट्रीमली स्मॉल है, तो उसको नेगेटिवली चार्जड आयन स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। ड्यू टू दैट the lattice energy or hydration energy of H positive ion is very high, and it has a strong tendency, this hydrogen atom has a strong tendency to form H positive ion, instead of the fact that it is ionization energy is higher than chlorine, bromine and iodine। लेकिन जो मैंने आपको बोला था, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो आयोडीन है, देयर आर सम एविडेंसेस दैट आयोडीन में फॉर्म आई पॉजिटिव आयन। कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कुछ एविडेंस है कि वहां पे आई पॉजिटिव आयन बन सकता है, बट it is because that ionization energy decreases down the group. That means among halogens, which halogen has tendency to form positively charged ion, it is only the iodine. That means among halogens only I positive ion can be formed. There are some compounds, inorganic compounds like ICN, iodine cyanide, and there are some complexes coordination compounds है जिसमें आयोडीन जो है पायरिडीन के साथ है। आयोडीन का पायरिडीन के साथ एक कम्प्लेक्स है, उसके वो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे कुछ एविडेंसेस है दैट इन द सॉल्यूशन देयर इज presence of I positive ion, but chlorine there is no evidence of formation of Cl positive ion, and bromine positive ion और fluorine positive की तो बात ही नहीं है। This was ionization energy, and now we will discuss about the electron affinity of these now electron affinity of halogens। जो electron affinity है उसकी definition आपको पता होनी चाहिए। what is that? Electron affinity, it is the energy released when an electron, extra electron is added to a neutral atom। जब हम एक न्यूट्रल एटम को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, उस एटम के न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन डेवलप होगी। ड्यू टू अट्रैक्शन एनर्जी विल बी रिलीज्ड, दैट एनर्जी रिलीज्ड इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इस एनर्जी का वैल्यू हमें एक टेंडेंसी देता है, एक एटम का कितना पावर है कि वो एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन। जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका ये मतलब है कि उस एटम को ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। दैट मीन्स उस एटम के न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा है। ये जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स है उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इट इज NS2 Np5। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, दैट दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। उनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जो हेलोजेंस है उनका अपने अपने पीरियड्स में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। they have strong ability to accept the electron in order to complete their octet। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखूंगा, हेलोजेंस या ग्रुप 17 एलिमेंट्स, हेलोजेंस हैव मैक्सिमम, हेलोजेंस हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, maximum electron
affinities in their respective periods. What do you mean by that, respective periods? अगर आप पीरियड सेकंड लोगे जिसमें लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और फिर यहाँ से नियॉन है, इस सारे पीरियड में जो 8 एलिमेंट्स है, उन 8 एलिमेंट्स में जो फ्लोरीन है उसका हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इसी तरह जो पीरियड थर्ड होगा, इसमें जो यहाँ पे क्लोरीन आएगा, इसका सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है अपने पीरियड में। इसी तरह फिर ब्रोमीन का, इसी तरह आयोडीन का, अपने अपने पीरियड में उनका हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? रीजन इज दैट दे नीड ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर octet. That is why they have strong affinity, they have strong ability to accept one electron. और दूसरा भी एक रीजन है, दूसरा रीजन ये है कि उनका साइज जो है वो स्मॉल है। ठीक है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? रीजन दैट दे हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट रीजन जो है देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, they have 7 electrons in their valence shell। और दूसरा रीजन है स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है जिसको ऐड होना है, उसके और न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस कम होगी। जब डिस्टेंस कम होगी तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, दैट मीन्स स्मॉलर इज द साइज, हायर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जब हम नीचे नीचे जाते हैं, व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक साइज? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मस्ट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन मस्ट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो इसके बेसिस पे फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और आयोडीन का सबसे लोवेस्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो याद रखनी है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इन ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ये आप याद रखोगे। क्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन। क्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है देन फ्लोरीन। Although the atomic size of fluorine is small as compared to that of chlorine, still the electron affinity of chlorine is higher as compared to that of fluorine. अब इसका reason क्या है? The lower value of electron affinity is due to the smaller size. इसका size extremely small है, जिसकी वजह से जो electron density है in the fluorine atom, it is very high. उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इसके अंदर पहले से ही इलेक्ट्रॉन है उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन जिसको आना है, उसको वो रिपल करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स। तो उस रिपल्शन को ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ वाई इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ lesser as compared to that of chlorine। इसका मैं रीजन भी लिखूंगा। chlorine has higher electron affinity than fluorine। it is because of it is because of small size of fluorine। उसकी वजह से क्या होगा? स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होगा? ड्यू टू विच electron density in fluorine is high। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन फ्लोरीन इज हाई, विच मेक्स, जिसकी वजह से क्या होगा? विच मेक्स द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन which makes the addition of electron somewhat difficult। थोड़ा वो difficult होगा, somewhat difficult।
तो वह तो अब क्या आएगा ऑर्डर, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग द हेलोजन्स। तो फ्लोरीन का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, दिस इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड ऑर्डर। एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है? इट इज, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, देन इट इज़ क्लोरीन, देन इट इज़ ब्रोमीन, देन इट इज़ आयोडीन। लेकिन एक्सेप्टेड, जो एक्सपेक्टेड है वो ये है, लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर है, जो एक्चुअल ऑर्डर है वो क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल ऑर्डर विच इज ट्रू? सबसे ज़्यादा क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद आएगा ब्रोमीन, और लास्ट में आएगा आयोडीन। This is the actual order of electron affinity of group 17 elements. तो ये आप याद रखोगे, ये ऑर्डर आप याद रखोगे, ये इस पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ पे। ठीक है, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा।